संविधान में अवसर की समानता का अधिकार दिया है जी। ऐसे में आरक्षण के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट करें। बिल्कुल आरक्षण के पक्ष में है। जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है, जो शब्द प्रयोग आपने कहा, अवसर की समानता, संविधान बनाने वाले लोगों ने ये कहा कि आरक्षण लागू हो और ये समय सीमा तक हो, 20 वर्ष के लिए किया जाए। क्यों कहा? क्योंकि उनकी सोच थी कि 20 वर्ष में अवसर की समानता सबको मिल जाएगी। अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता सिर्फ नौकरी नहीं है, अवसर की समानता ये भी है कि सबको एक तरह के विद्यालय में पढ़ने का भी अवसर मिले। अवसर की समानता ये है कि कोई बच्चा भूखा भी न सोए। तो अगर कोई बच्चा, उसको पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है, उसको भोजन नहीं है, उसको रहने का घर नहीं है, उसका मुकाबला आप ऐसे लड़के से कराएंगे जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, जिसको 4 ट्यूशन दिया जा रहा है, जिसको खाना बढ़िया मिल रहा है, तो अवसर की समानता नहीं हुई। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आरक्षण कब तक? आरक्षण तब तक जब तक अवसर की समानता सामाजिक आर्थिक नजरिए से न हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि 20 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया और आरक्षण को अब बढ़ाया जा रहा है। जिस दिन ये सारे वर्गों के आर्थिक सामाजिक आंकड़े पैरामीटर में या सारे समाज के लोग करीब करीब बराबर हो जाएं, थोड़ा कम या ज्यादा, तब आपको आरक्षण हटाए जाने की बात करनी चाहिए। जब तक अवसर की समानता न हो तब तक आरक्षण रहना चाहिए, ताकि जिनको अवसर थोड़ा कम मिला पढ़ाई में, आर्थिक वजहों से, सामाजिक कारणों से, उन लोगों को हाथ पकड़कर आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। सर, हाल ही के दिनों में अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, और दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण आप लोग समझिए, ये बिहार में जो आरक्षण का जो भूत चलाया जाता है, दायरा बढ़ाने, इसका भूत आप समझिए क्या है। टोटल सरकारी नौकरी में बिहार के 1.57% लोग ही हैं। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक सबका संख्या जोड़िएगा तो वो है 1.57%। जो बिहार की आबादी है उसका 1.57% ही सरकारी नौकरी में है। तो अगर आप उसमें आरक्षण का दायरा बढ़ा भी दीजिएगा तो कुछ हजार लोगों को फायदा होगा। 98.5% जो आबादी है वो तो उस दायरे में आती ही नहीं है, वो सरकारी नौकरी में है ही नहीं। तो आप आरक्षण चाहे 100 कर दीजिए, उससे कैसे उसकी गरीबी दूर होगी। इस संदर्भ में हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं, आपका क्या, मान लीजिए आप आएंगे। हमारा नजरिया हमने आपको बता दिया, जो भी संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि समाज में सुधार तब होगा जब इनको अवसर की समानता शिक्षा में दी जाए, अवसर का समानता भूमि में दिया जाए, अवसर की समानता पूंजी में दी जाए। दलित परिवार के बच्चे, जो अति पिछड़े परिवार के बच्चे हैं, उनको पूंजी भी दी जाए ताकि वो रोजी रोजगार कर सकें। उनको बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सके ताकि वो आगे जाकर compete कर सकें। उनको भूमि दिया जाए ताकि वो अच्छी खेती किसानी कर सकें। सिर्फ सरकारी नौकरी में अगर आप आरक्षण करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे तो इन समाज को उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। और ये बात जो सरकार ने अभी जातिगत सर्वेक्षण कराया, ये इन्होंने अपना मुंह पर खुद कीचड़ लपेट लिया। भाई 32 वर्ष से आप कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। 32 वर्ष से बिहार में सत्ता में है कौन? लालू और नीतीश। तो अगर इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ, इनको वो लाभ नहीं मिला, ये वंचित रह गए, तो इसका दोषी कौन है? जो सत्ता में बैठे हैं। तो लालू नीतीश को ये जवाब देना चाहिए कि 32 वर्ष सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने के बाद, 32 वर्ष इनके नाम पर, इनके वोट से राजा बनने के बाद आपने इनके लिए क्या किया? ना उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, ना उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधरी, ना उनको सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ी। अब फिर आप कह रहे हैं कि इसको 50 से 65, 65 से 80, अब जो करना है कर लीजिए। भाई जब वो आदमी चला गया मजदूरी करने बॉम्बे में, तो आप बिहार में सरकारी नौकरी में कितना भी आरक्षण दे दीजिए। ये तो समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास है। आप देखिए बिहार में जो सरकार है, नौकरियों की बात छोड़ दीजिए, बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। 60% उस बजट का वाले जो विभाग हैं वो सिर्फ 2 आदमी के पास है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भाई आप पथ निर्माण विभाग किसी अति पिछड़े को दीजिए, गृह मंत्रालय आप किसी मुसलमान को बनाइए,
किसी दलित को दीजिए, उनको रोक कौन रहा है आप? और अगर कोई नहीं रोक रहा है तो इसका मतलब है कि आप ही दोनों लोग तो मिलकर सबका हक मार रहे हैं। क्या वंचित, क्या अकलियत, क्या दलित, क्या सवर्ण, सबका हक मारकर दो आदमी बैठा है, वो है नीतीश कुमार और लालू यादव।